हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूं दोस्तों, और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं मेरे चैनल कल्टीवेट योर माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यूज़ के विषय में। वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता हूं कि हमारी लाइफ को दो चीज़ें चला रही है, वो है बिलीव्स एंड वैल्यूज़। बिलीव्स जिसको आप सच मानते हैं, वैल्यूज आप जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं, जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंड वैल्यू क्या होता है। एंड वैल्यू क्या होता है और इसकी समझ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकती है, वही सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो आइए शुरुआत करते हैं। वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो वैल्यूज़ का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके दिल के करीब हैं, जिन चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं खुशी खुशी, आपको अच्छा लगता है, राइट। तो अब आप समझिए कि आप किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। अब एक कंफ्यूजन होता है कि हमको लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमको लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर हम उतना डीप नहीं जाते, हम अपने अनकॉन्शियस माइंड की उतनी डीप लेवल पे नहीं जाते, जिससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते कि एक्चुअली में सच में मैं किस चीज़ को वैल्यू करता हूँ, कौन सी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यही कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको इसको समझना ज़रूरी है कि एंड वैल्यू क्या होता है। मान लीजिए आपको लगता है कि पैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, या आपके लिए आपका परिवार आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है, आप पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। अब आप बहुत सारे पैसे कमा भी रहे हैं, ठीक है, आप अपने परिवार के साथ रह भी रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें कर भी रहे परिवार के लिए, फिर भी एक खुशी का एहसास नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कुछ कमी है। मैं जितना पैसे कमाना चाहता हूँ उतना पैसे भी कमा रहा हूँ, मैं परिवार के लिए जो चीज़ें करना चाहता हूँ वो चीज़ें कर भी रहा हूँ, पर मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिल रही, मैं अंदर से अच्छा क्यों नहीं महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो वो कुछ और है, और आपने कुछ और समझ लिया है, ठीक है। जैसे आप जो परिवार कह रहे हैं ना कि परिवार, मैं परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, ठीक है, और मैं परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, पर आप उस परिवार से चाहते क्या है। आप जो भी कुछ परिवार को करके दे रहे हैं या परिवार के लिए जो चीज़ आप कर रहे हैं, उसको करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, आप किस चीज़ को चाहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि मैं केयर चाहता हूँ, मैं रिस्पेक्ट चाहता हूँ, मैं प्यार चाहता हूँ। तो एक्चुअली आपका परिवार का सेवा करने के पीछे का जो रीज़न है, ठीक है, जिस चीज़ को आप वैल्यू कर, आप एक्चुअली वैल्यू कर रहे हो केयर को, आप एक्चुअली वैल्यू कर रहे हो लव को, रेस्पेक्ट को, पर आपको लग रहा है कि फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट और मैं फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो ये जो आप नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली एंड क्या है, आप एंड में चाहते क्या हो, आपका एंड डिजायर क्या है, तो उसी को हम कहते हैं एंड वैल्यू। अब हम जब मनी की बात करते हैं तो हम जब वैल्यू में आते हैं तो वैल्यू दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। एक को हम कहते हैं एंड वैल्यू और एक को हम कहते हैं मेन वैल्यू। मेन मतलब कोई भी चीज आपके लिए क्या मतलब रखता है, ठीक है, और एंड वैल्यू का मतलब कि इमोशनली आप किस चीज को चाहते हैं, आपका डिजायर क्या है। जैसे कि एक परिवार में आप चाहते हो प्यार, तो प्यार जो लव है, हैप्पीनेस है, सिक्योरिटी है, ये सारे एंड वैल्यूज है जो इंसान चाहता है, ठीक है। पैसा, ठीक है, पैसा क्या है, पैसा है मेन वैल्यू। कभी भी पैसा एंड वैल्यू नहीं होता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि जो लोग पैसे कमाते हैं वो जितना कमाना चाहते हैं उतना कमाने के बाद भी उनके अंदर वो खुशी नहीं आती, क्योंकि पैसा एग्जैक्टली एंड वैल्यू नहीं होता है। लोग पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसे के पीछे जो चीजें हैं छिपी उसके पीछे भाग रहे। तो पैसा क्यों कमाना चाहते हो, पैसा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, पैसा आपको क्या देता है, पैसा मुझे आजादी देता है, पैसा मुझे कंफर्ट देता है, पैसा मुझे एक तरह का सिक्योरिटी देता है। तो आप
पैसे को कमा रहे हो पर उसके पीछे आप कुछ सोच रखे हो। तो आपको ये समझना है कि लाइफ में आपको एंड वैल्यू के पीछे जाना है या मेन वैल्यू के पीछे जाना है, राइट। आप पैसा कमाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रीडम को एक्सपीरियंस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे मैं क्या चाहता हूँ, इसके पीछे जो एंड है, किस चीज को मैं परस्यू कर रहा। तो आपको ये जब पता चल जाता है तो आप खुश रहना शुरू करते हैं। कैसे? जब आपको ये पता चल गया है कि आप एग्जैक्टली परिवार से प्यार चाहते हैं, आप एग्जैक्टली परिवार से केयर चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं, तो जब आप उस चीज को पाने के लिए कुछ चीजें करेंगे और सामने वाला आपको प्यार, रेस्पेक्ट, केयर दे रहा है, तो आपको वो खुशी मिलती रहेगी, क्योंकि अब आपको पता है कि मैं चाहता ये हूँ। पर आप कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि मेरी तो फैमिली इंपॉर्टेंट है, मैं फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो इसलिए आप बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन करते हुए पाएंगे कि मैंने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, पर मेरी फैमिली मेरी कदर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो आप वैल्यू करते हैं ना एंड में, वो इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। हमको ना अपने माइंड के इस लेवल पे जाना पड़ता है जहाँ पे हम गहराई में चीज़ों को समझ पाए। जैसे मैं आपको एक अच्छा और एग्जांपल देता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं मेटा स्टेट, ठीक है। आप इस एग्जांपल को समझिए कि एक पिता है, अब उसका बेटा है या बेटी, वो रात को लेट पहुंचता है, ठीक है। वो चाहते पिताजी कि बेटा 10 बजे आ जाए या बेटी 10 बजे आ जाए, पर किसी कारण से वो 11 बजे आता है या 11:30 12 बजे घर पे आता है, और पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं। अब बच्चे को बुरा लग रहा है, तो ये जो गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है कि पिताजी बहुत गुस्से में, पर इसके पीछे जो वो सोच रखे, जो उनका बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है डर। और इस डर के कारण से क्या हो रहा है? गुस्सा क्रिएट हो रहा है। क्या डर है? कितनी रात हो गई, कुछ हो जाएगा, कुछ हो गया, तो वो डर क्या कर रहा है? बाहर में गुस्सा पैदा कर रहा है, राइट। और लव भी है, क्योंकि आप तभी किसी इंसान को बहुत सोचते हो कि वो सेफ है, सिक्योर है, जब आप उसको प्यार करते हो। पर हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है गुस्सा। हम बहुत समय इन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते। तो ये है हमारा, क्या कहते हैं इसको, मेटा स्टेट कहते हैं। इसको एक अलग ही वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से जो चीज़ें शायद आपको बाहर दिख रही है, जिन चीज़ों को आप सच में आपको लगता है कि मैं वैल्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो शायद वो आपका मेन वैल्यू हो ही ना, आप कुछ और ही चाहते हो। तो आपको क्या करना है? आपको अपने एंड वैल्यू को पता करना है कि एग्जैक्टली कि मैं इस चीज को करके चाहता क्या हूं, मैं किस फीलिंग को महसूस करना चाहता हूं, मैं किस इमोशंस को महसूस करना चाहता हूं। और जब आपको वो पता चल जाता है तो फिर आप क्या करते हो? आप उस चीज को पूरा करने की कोशिश करते हो, ठीक है। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है जो हम सभी चाहते हैं, वो है खुश रहना। जी हाँ, आप पैसा कमा रहे हो, जो भी कुछ कह रहे हो, हर चीज के पीछे आप चाहते हो कि आप खुश रहो, शांति में रहो। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी अवेयरनेस दी है, आज आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो एनएलपी, जिस साइंस को मैं प्रैक्टिस करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये क्या करता है? ये आपको इन चीज़ों को समझने में मदद करता है। आपके अनकॉन्शियस लेवल पे क्या है, जिसको हम कहते हैं ना वैल्यूज हायरार्की। ये चीज़ें भी मैंने अपने वीडियोस में शेयर किया कि एक चीज़ को जब आप वैल्यू कर रहे हो, ठीक है, पर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप कुछ उससे ज़्यादा वैल्यू करते हो, ठीक है। शायद आप फैमिली से ज़्यादा पैसे को वैल्यू करते हो, या पैसे से ज़्यादा फैमिली को वैल्यू करते हो, पर एक चीज़ ऊपर नीचे होता है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। आपको लगता है कि मेरे लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लव बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सच में जब आप इन चीज़ों को क्या करते हैं ना, इवैल्यूएट करते, सोचते समझते, तो पता चलता कि अरे, जिस चीज़ को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा था वो तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं मेरे लिए, और जिस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा था वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है।
और जिसके पीछे मैं इतना पागल हो रहा था वो मेरी लाइफ को खराब कर रहा था। तो ये तब पता चलता जब आप इन चीज़ों को डीप में जाके क्या करते हैं, पता करते, समझते हैं। तो इसको भी मैंने अपने वैल्यू हायरार्की वाली वीडियो में शेयर किया है, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। जितना जल्दी आप इस वैल्यूज और बिलीव्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे उतना ज़्यादा ही आप अपने लाइफ में खुश रह पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे अपने फीलिंग्स को, और अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए, राइट। तो आई थिंक आपने चीज़ें सीखी हैं, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।